हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं कर्मा के बारे में। झारखंड में कर्मा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रांची की बात करें तो यहाँ का कर्मा की बात ही निराली है। कर्मा पर्व को न सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग धूमधाम से मनाते हैं, बल्कि गैर आदिवासी लोग भी बढ़ चढ़कर मनाते हैं। कर्म पर्व सृष्टि का पर्व है। यह समस्त मानव जीव जंतुओं का पर्व है, क्योंकि इस संसार में कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। ये जो अखड़ा आप देख रहे हैं, ये लालपुर का अखड़ा है। करम पर्व भारतीय राज्यों के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा आदि जगहों में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सरना टोली कोकर का अखड़ा है। यह पर्व शक्ति, यौवन और युवा अवस्था के देवता कर्म देवता की पूजा के लिए समर्पित है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। गांव के सभी लोग, चाहे लड़के हो या लड़कियां, बूढ़ा या बुजुर्ग, अखड़ा में आते हैं, इसकी योजना बनाते हैं और अखड़ा को सुंदरता से सजाते हैं। साफ सफाई, हर एक चीज का ध्यान दिया जाता है। कर्मा के एक दिन पहले लोग खाते पीते हैं। उसके बाद दूसरे दिन गांव के लड़के जंगल जाते हैं, फिर करम वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और फिर धूप धुवन जलाते हैं। फिर 3 डाली काट कर लाते हैं। शाम को विधिवत प्रार्थना कर कर्मा डाली को गाड़ते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं तथा मिट्टी से हाथी घोड़े की मूर्तियां बनाकर करम देवता की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद महिला पुरुष नगाड़ा, मांदर, बांसुरी के साथ करम शाखा के चारों तरफ नाच गान करते हैं। 9 प्रकार के बीज जैसे धान, गेहूं, जौ, चना, मटर, मकई, बाजरा, उड़द, चावल आदि टोकरी में लगाए जाते हैं, जिसे जावा कहते हैं। लड़कियां इन बीजों को 7 से 9 दिनों तक देखभाल करती हैं। टोकरियों में बोए गए बीज को अंकुरित करने के लिए करम त्योहार के एकादशी तक हल्दी मिले जल के छींटों से सुबह शाम नियमित रूप से सींचा जाता है। गाय के गोबर से लिपा जाता है और फूलों से सजाया जाता है। एक ग्राम पुजारी पाहन, धन और संतान देने वाले देवता करम देवता के लिए अंकुरित अनाज और हड़िया को प्रसाद में चढ़ाते हैं। ये जो आप अखड़ा देख रहे हैं, ये डेला टोली कोकर में है। कर्मा पर व्रत कुंवारी लड़कियां अपने भाई की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत भादो माह की एकादशी को किया जाता है और इसमें करम के वृक्ष की पूजा की जाती है। करम के वृक्ष की पूजा कर लड़कियां यह कामना करती है कि उनके भाई की आयु भी करम की वृक्ष की आयु की तरह अधिक हो और उनके परिवार के सभी सदस्य खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। कर्मा पर्व आदिवासी समाज में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। करम पर्व को लेकर सभी अखड़ा में विशेष तैयारी कर उसे भव्य तरीके से सजाया गया था। यह जो आप अखड़ा देख रहे हैं, ये चड्री सरना समिति का फिरायलाल में स्थित है। रंगीन रोशनी और फूलों से की गई सजावट हर किसी को आकर्षित कर रही थी। पाहन की अगुवाई में करम डाल को अखड़ा में स्थापित किया जाता है। अखड़ा में पाहन ने 3 करम डाल स्थापित की। इसमें धर्मेश के नाम से, गांव के नाम से और परिवार के नाम से किया गया। यह पर्व भादो महीने की पूर्णिमा को आमतौर पर मनाया जाता है। कुल देवी देवता को नया अन्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। करम नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाते हैं। यह जो आप अखड़ा देख रहे हैं, ये करमटोली चौक मोराबादी का है। करम देवता की पूजा करने के साथ ही साथ चारों ओर जावा फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद कथा सुनाई जाती है। फिर लोग अपने कान के पीछे पीले रंग के फूल के साथ अनुष्ठान नृत्य शुरू करते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं चावल से बनी पेय पदार्थ
हड़िया पीते हैं और पूरी रात गायन और नृत्य में बिताते हैं। पूजा करने के बाद करम पेड़ की एक या एक से अधिक शाखाओं को काटते हैं। शाखाओं को आमतौर पर अविवाहित युवा लड़कियों द्वारा गांव में लाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी अनेकों कथा हैं। कथा के अनुसार कर्मा धर्मा नामक दो भाई थे जो काफ़ी गरीब थे। उनकी एक बहन थी जिससे वे बहुत प्यार करते थे। इस पर्व से जुड़े अनेकों कथाएं हैं। कथा के अनुसार कर्मा धर्मा नामक दो भाई थे जो काफ़ी गरीब थे। उनकी एक बहन थी जिससे वे बहुत प्यार करते थे। उनकी बहन करम पौधे की पूजा किया करती थी और उसके चारों ओर नाचते गाते रहती थी। एक बार कुछ दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया तो उसके दोनों भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को बचाया था। तब से बहन ने करम पौधे से अपने भाइयों के लिए खुशी, सुख और समृद्धि मांगी तथा दोनों भाइयों के साथ करम देवता की पूजा हर्षो उल्लास के साथ करती थी। तीनों का जीवन सुखमय था। एक बार बड़ा भाई कर्मा काम के सिलसिले में परदेश चला गया। वर्षों बाद वह बहुत धनी होकर घर लौटा। उसका छोटा भाई धर्मा तथा उसकी बहन करम वृक्ष के नीचे करम देवता की आराधना में लीन थे तथा बड़े भाई कर्मा के स्वागत में नहीं गए। क्रोधित होकर कर्मा ने करम वृक्ष को उखाड़कर नदी में फेंक दिया। उसके पश्चात कर्मा और धर्मा का जीवन कठिनाइयों में गुजरने लगा और उनकी भुखमरी की स्थिति हो गई। तब उनकी बहन ने उन्हें बताया कि करम देवता को अपमान के कारण उनकी यह दशा हुई है। उसके बाद दोनों भाई जंगल, पहाड़ों तथा देश परदेशों में घूम घूमकर करम वृक्ष की तलाश करने लगे। एक दिन उन्हें वह करम वृक्ष नदी में तैरता हुआ मिला जिसे वे वापस घर लाकर पूजा करने लगे। तब जाकर उनका जीवन सुखमय हो पाया। करम देवता के चारों ओर युवक युवतियों ने सामूहिक पारंपरिक गीत गाते हुए नृत्य किए। ये सिलसिला पूरी रात भर चलता रहा। मांदर, नगाड़ों और करम गीतों के गूंज से पूरी रांची प्रकृति के प्रेम में डूबी नजर आई। अगले दिन करम की डाली नृत्य करते हुए नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है या खेत में गाड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे फसल सुरक्षित रहता है और पैदावार अधिक होता है और इस तरह से करम नाचते गाते आता है और हमें खुशियाँ देकर चला जाता है।